ओ हेलो, चोरी तो मैंने भी नहीं की मम्मी जी। तू मुझे मम्मी जी कह रही है? मम्मी बोला, कुछ और तो नहीं बोला जो इतनी तकलीफ हो रही है। इस निम्मो को फंसाने के लिए इन माँ बेटी ने साजिश रची थी। मिस्टर वीरेन, मैं उस तरह का पुलिस नहीं, हरियाणा पुलिस। लगती है ना बिल्कुल नीरू भाभी। हाँ, ये बिल्कुल नीरू दीदी की तरह लगती है। अच्छा वो सब छोड़ो, मैंने सुना तुम वकील हो और तुम लोग ना कुरेद कुरेद के बाहर निकालते हो सच्चाई को, हैं? हाँ, कोशिश तो यही करती हूँ। सच चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, एक वकील का पेशा यही होता है कि सच को पकड़कर कोर्ट में पेश करें। वैसे मैं शॉक्ड हूं कि किसी की इतनी शक्ल कैसे मिल सकती है। ऐसा तो फिल्मों में ही देखा है। खैर, मैं तो आपको नीरू दीदी ही बुलाऊंगी। नीरू दीदी मेरी बड़ी जेठानी, आप बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती हो। ओ फिटे मुंह, भाभी शाबी ना गई मैनू। निम्मो सिंह बठिंडे वाली नाम है मेरा, निम्मो सिंह। हाँ वैसे एक बात पूछूं, आप भटिंडा कब गई? गई मतलब? भाई मेरी नॉलेज के हिसाब से तो मैं पैदा ही वही हुई थी, बाय गॉड। और आई कब? हाय हाय मत पूछो ये सवाल, बाय गॉड बड़ी लंबी स्टोरी है। इधर से शुरू होती है और उधर जाके खत्म हो जाती है। खत्म होनी क्या, खत्म हो ही रही है। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? पढ़ी लिखी वो तो मुझे याद नहीं, बस हाँ इतना पढ़ी लिखी जरूर हूँ कि मैं बंदा पहचान लेती हूँ और रिश्तों को संभाल लेती हूँ। और बंदे को क्या चाहिए बोलो, हैं? वैसे तुम इतने सवाल जवाब क्यों कर रही हो मुझसे, हैं? सवाल पूछना तो मेरा काम है और जवाब देना मेरा काम है, बाय गॉड। पूछो क्या पूछना, निम्मो सिंह रेडी है? नहीं, कुछ नहीं। ये अच्छा किया। क्या अच्छा किया? मीना को माफ कर दिया। माफ मैंने नहीं, निम्मो ने किया। और फिर हार चोरी भी तो नहीं हुआ। पता नहीं वीना ऐसी हरकतें करती क्यों है, क्या मिलता है उसे ये सब करके? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे उस घर की मालकिन वही है। बस यही तो कमी है आजकल की पीढ़ी में, सब कुछ पाना चाहते हैं शॉर्टकट से, चाहे अपना हो या पराया। अपना कुछ बनाएंगे नहीं और दूसरों पर अपना अधिकार जमाएंगे। वैसे है अच्छी लड़की, कभी कभी जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करती है। हाँ, पर उसकी चालाकी में जितेंद्र का हाथ होता है। कह तो आप सही रहे हैं। वैसे जितेंद्र का कुछ पता चला? पता चल जाएगा। तुम्हें विजेंद्र याद है? देवर जी, ऑफ कोर्स याद है। क्यों, क्या हुआ? कामनी का सोचना है कि हो सकता है कि जितेंद्र विजेंद्र के पास गया हो सकता है। वो नासिक में रहते हैं ना? पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है विजेंद्र को ढूंढने के लिए। मुझे लगता है अब हम सबको घर चले जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब तुम ठीक हो गई हो, हमें चले जाना चाहिए। चाहिए, रुकने को नहीं कहूंगी। अगर रुकने को कहूंगी तो उसमें मेरा स्वार्थ नजर आएगा। पर प्लीज कभी कभी मुझसे मिलने आइएगा जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। चाहो तो हमारे साथ घर चल सकती हो। नहीं, मैं उस घर में नहीं आऊंगी। वीरेन को बुरा लगेगा।
पर जब मैं कह रहा हूं तो आपके साथ कानून का रिश्ता है, पर वीरेन के साथ खून का रिश्ता है। मैं अपने खून को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। ऐसा तुम क्यों सोच रही हो? सही सोच रही हूँ। जिस दिन वीरेन मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस घर में ले जाएगा तभी आऊंगी मैं। ठीक है। और वैसे भी प्रार्थना काफी समझदार है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। अब मैं चलता हूं। देख वीरेन, सुहास को तेरी जरूरत है। तू उसके पास रहेगा तो मन बहुत अच्छा लगेगा। माँ तू कैसी है? मुझे लगता है कि शायद मैं तुझे समझ ही नहीं पाया। तू जानती है कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता, तो फिर क्यों कह रही है मुझसे रहने के लिए? तो अरे मैंने सुहास से कह दिया है क्या? कि हम जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या बोली? उसने हाँ की है। अब उसकी तबीयत ठीक है, इसलिए अब हमें यहां से चलना चाहिए। चलो चलते। तो ऐसे कैसे कह दिया? डॉक्टर ने कहा था कि ठीक है, वो अब खतरे से बाहर है, पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती है तब तक ऑपरेशन का रिस्क नहीं लिया जा सकता। पर बाबूजी, ऑपरेशन? ये कौन सा ऑपरेशन है? अरे बेटा, वो ऑपरेशन कहवे हैं बाईपास का ऑपरेशन। तो माँ, उसके लिए तो दिल्ली जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई अच्छा अस्पताल है ही नहीं। यहां भी है बेटा, लेकिन सुहास अभी सरकारी नौकरी में है, इसलिए बड़े हॉस्पिटल में करवाएंगे उसका। अच्छा, सरकार उन्हें कुछ दे या ना दे, पर ऑपरेशन तो बड़े हॉस्पिटल में ही होगा पहुंचे। पर ये ऑपरेशन कराना कब है? कम से कम 3 हफ्ते के बाद। लेकिन तुम इस बारे में सुहास से बिल्कुल बात मत करना। ठीक है बाबूजी, नहीं करूंगा। और ऐसे वक्त में मारा जाना ठीक रहेगा क्या? कामनी, अभी तो चलते हैं, जब जरूरत पड़ी तो फिर आ जाएंगे। अच्छा, पर मैंने सुहास से थोड़ी बात करनी है। क्या बात करनी है? अब क्या बताऊं आपको, बहुत सारी बातें, 2 सौतनों की आपस की बातें। बाऊजी ने कहा था कि माँ जी ने बुलाया है, पर जब मैंने उनके पैर छुए तो ये मैं भी सोच रही हूँ नंदिनी। मुझे लगता है माँ ने डैड का दिल रखने के लिए हाँ कह दिया होगा। सही कह रही हैं। अगर माँ जी ने बुलाया होता ना तो मुझे खुद फोन करती, पर मैं जानती हूँ कि वो मुझे फोन कभी नहीं करेंगी और ना आएंगी, और आना भी नहीं चाहिए। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो नंदिनी? क्योंकि मैं उनकी बहू हूं, और ये मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी सास मेरे आगे झुके। वो मुझसे बड़ी है,
इनफैक्ट मुझे उनका आदर करते हुए अपनी जिद को छोड़नी चाहिए। मैं जानती हूँ कि माँ जी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, पर कोई बात नहीं, जैसे तैसे उनके टूटे आशीर्वाद के साथ ही मैं अपनी जिंदगी बिता लूंगी। कम ऑन नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो, बुजुर्गों वाली। तुम आज की लड़की हो। मैं जानती हूँ कि आज की लड़की हो, पर रिश्ते तो वही पुराने हैं ना, एक दूसरे से जुड़े हैं। ऐसे में रिश्तों का मान तो रखना ही पड़ेगा। ओह, अगर ऐसी बात है देन आई एम हैप्पी। चलो, कम से कम ये तो पता चला कि इंडिया में चाहे लड़की हो या बहू, जीना तो उसे संस्कारों के साथ ही पड़ता है। हाँ, संस्कार भी कहा जा सकता है, पर ये रिश्तों की परिधि है जिसमें हम सब घूमते रहते हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ननान भरजाई में क्या बातें शातें हो रही हैं? कुछ खास नहीं, पर ये बताओ कि तुमने पंजाबी कब से सीखी? हाय रब्बा, एक तो तू ना सवाल बड़े पूछती है। बाय गॉड, भाई मैं पंजाब में पैदा हुई तो पंजाबी बोलूंगी ना। इट इज माई मदर टंग। चाइनीज थोड़ी बोलूंगी। हाँ? ओह, आपको देख के बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि आप नीरू दीदी नहीं हो। पर देख भैने, यकीन तुझे करना पड़ेगा। निम्मो सिंह नाम है मेरा, निम्मो सिंह बठिंडे वाली। कितनी बार बताऊं? अच्छा, वैसे जेठ जी के बारे में क्या ख्याल है? वो सड़ियल, उसके बारे में क्या सोचना। वैसे ना बंदा दिल का माड़ा नहीं है, चंगा तेरा जेठ। हाँ, ये तो है। प्रार्थना दी, माँ जी की तबीयत अब काफी ठीक है। हाँ, मॉम की तबीयत पहले से बेटर है, डोंट वरी। और टेंशन ना लो तुसी दोनों, वाहिगुरु सब ठीक कर देंगे। और वैसे भी उम्र का भी तो तकाजा है ना, इस उम्र में बीमार शुमार तो बंदा चलता ही रहता है। और टेंशन भी तो कितनी लेती हैं वो। पर टेंशन किस बात की? लदास, एक तो वो जज हैं, ऊपर से उनके अपने ही बेटे का केस है। टेंशन होगी कि नहीं बता? हाँ, सही कह रही हैं आप। हाँ, निम्मो सिंह इज ऑलवेज सही सही सही। हाँ, सुमेर ने कहा है कि वो जाना चाहते हैं। खबर है मन्ने, पर के तू दिल से चाहे है कि चले जाए वीरेन के बाबूजी। मेरी जिंदगी तो अब खत्म ही समझो। अब तक तुमने सबको संभाला है, आगे भी संभाल लो। नहीं सुहास, देख भाई, जो जिसका है उसे मिलेगा। बहुत हो गया ये जशोदा का चरित्र, अब और न निभा सकूं मैं। वीरेन के बाबूजी का तो कह ना सकूं, पर प्रार्थना और वीरेन तेरे पास ही रहेंगे। नहीं, वीरेन नहीं मानेगा। मानेगा, जरूर मानेगा। मेरा वीरेन दुनिया में सब कुछ मना कर सके है, पर अपनी माँ की कसम ने ना मना कर सके। मुझे ही रहेगा तेरे पास। नहीं कामिनी, वीरेन तेरा है, तूने पाला है उससे। ना, मैंने उसे पाला है, जना तो ना है। तो क्या हुआ? माँ वो होती है जो बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, जन्म देके छोड़ जाने वाली माँ नहीं होती। ना सुहास, तूने उसे ना छोड़ा है। अरे वो तो तेरी मजबूरी थी जिसने तुझे अकेला कर दिया। एक्चुअली नंदिनी, बात ये है कि ये लाली भैया ने ना वीना भाभी की बातों को बहुत ज्यादा दिल पे लगा लिया है।
अरे वो तो तेरी मजबूरी थी जिसने तुझे अकेला कर दिया। और मैं जानू बीरेन के दिल में भी तेरे लिए बहुत प्यार है। वो तेरे बिना ना रह सके। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ू, अपना बीरेन वापस ले ले। उसकी आंखों का सूनापन मुझसे देखा न जावे। सूनापन? और वीरेन की आंखों में? ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? और नहीं तो के सूनापन ही तो है। और जे रहेगा तब तक रहेगा जब तक उसे अपनी मां का प्यार न मिलेगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं अपने बेटे को सीने से लगाऊंगी। और वो मुझे मां कहेगा। जानती हूँ कामिनी, वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन होगा। ना सुहास, ना ऐसे मन छोटा ना कर। अरे अभी तो बहुत जिंदगी जीनी है अपने बच्चों के साथ, है? मैं जानता हूं मां कि तू अपनी कसम देगी और मैं मना ही नहीं कर पाऊंगा। और क्यों तू मुझे अपने आप से अलग करना चाहती है? क्या तू मेरे बिना रह पाएगी? मैं जानता हूं कि तू मेरे बिना नहीं रह पाएगी। लाली भैया, कैसे हैं आप? ठीक तो कुछ भी नहीं है, पर चलता है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं लाली भैया? आखिर हुआ क्या? हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस नौकर हूं, नौकर ही रहूंगा। नौकर? आपको कभी किसी ने नौकर समझा ही नहीं। आप तो घर के पुराने मेंबर हैं। अब रहने दीजिए छोटी बहू। नौकर नहीं समझती तो कम से कम मुझे बता के तो जाते। कि आप घर लौटेंगी या पियर में ही रहेंगी। लाली भैया, ये मेरी और माँ जी की लड़ाई है। माँ जी की लड़ाई तो प्यार वाली होती है। जानती हूँ। आप जानती हैं तो फिर भी। गलती हो गई लाली भैया, अब मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मुझसे माफी मांगकर आप मुझे और छोटा क्यों कर रही हैं? एक्चुअली नंदिनी, बात ये है कि ये लाली भैया ने ना वीना भाभी की बातों को बहुत ज्यादा दिल पे लगा लिया है। वही है जो लाली भैया को बार बार नौकर नौकर कहती रहती है। मैंने लाली भैया से कितनी बार कहा है कि उसकी बातों को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, पर यह है कि वही तो नहीं होता प्रार्थना बिटिया। अब आपने देखा ना कितना बड़ा क्लेश किया एक चोरी का बहाना बनाकर। कोई बात नहीं लाली भैया, अब बाबूजी और नीमो ने माफ कर दिया है तो जाने दीजिए ना। बस यही होता है इस घर में।
अबीर जितेंद्र जेठ जी को जानता है, पर कैसे? अब बाबूजी और निमो ने माफ कर दिया है तो जाने दीजिए ना। बस यही होता है इस घर में। फिर मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, और जब मछली जाल में फंस जाती है तो उसे बाल्टी के पानी में डालकर उसके साथ खेलते हैं। ना तो उसे जीने देते हैं और ना ही मरने। जब मछली नहीं चाहिए तो छोड़ दो ना उसे समुद्र में। वही समुद्र का पानी उसका घर है, जीने दो उसको उसमें। लाली भैया, बहुत बड़ी बात कह गए आप। नहीं प्रार्थना बिटिया, बहुत छोटी बात है, पर कोई समझता ही नहीं है। छोटी बहू, वापस आ जाइए आप, आ जाइए अपने समुद्र में वापस। अब मुझे चलना चाहिए। सुना नहीं लाली भैया ने क्या कहा? सुना तो है, पर क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम जो समझ रही हो नंदिनी, वो मैं समझ रही हूं, लेकिन अब तुम आ ही गई हो तो, और तुमने ने माँ को कहा था ना कि तुम्हें छोटा बनकर संस्कार निभाने हैं। हाँ वो तो है, सोच तो यही रही हूं। खैर तुम बताओ, टेल मी अबाउट अबीर। शादी का विचार है ना? पता नहीं, डिसाइड नहीं कर पा रही हूं। क्यों? अबीर इज ए गुड पर्सन। मैं जितना मिली हूं उतना जानती हूं उसे। जानती हूं, पर मुझे बहुत कुछ जानना है। जानना है कि अबीर जितेंद्र को कैसे जानता है, और भी बहुत सारे सवाल हैं मेरे दिमाग में। अबीर जितेंद्र जेठ जी को जानता है, पर कैसे? बड़ी कड़की है भाई, इसी से काम चलाना पड़ेगा थोड़े दिन। हैं? तू क्या देख रही है? 2 ग्लास लेके आई हूं, बड़े प्यार से, बड़ी तबीयत से बना के। ये ले, पी ले। दोनों पी लिया ना, फिर मत बोलना। हाँ, जूस भी जूस बड़ा टेस्टी है। नहीं, रुक जा।